हूं आपके साथ अदिति। चुनाव में महा घोटाला, भाजपाई मंत्री की गाड़ी में भयंकर चीज बरामद हुई, जिसके बाद प्रचार रद्द और गाड़ी जब्त। जी हां, जिसके बाद टेंशन में मोदी शाह आ गए। प्रचार करते हुए बुरी तरीके से मंत्री जी की गाड़ी फंस गई है। मंत्री जी फंस गए हैं। बिहार चुनाव से पहले बहुत सारी घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि 10-10 हजार रुपए सबके खाते में डाले जाएंगे। उसके बाद पूर्व सीबीआई डायरेक्टर मैदान में आते और उन्होंने कहा यह तो रिश्वत है जो जनता को बांटी जा रही है। अब देखिए खुलेआम किस तरीके से चोरी पकड़ी जा रही है। गाड़ियां भर भर कर जनता को बांटने वाली प्रचार सामग्री ली जा रही है। दोस्तों, किस तरीके से गाड़ी जब्त कर ली गई है, प्रचार को रद्द कर दिया गया है और किस तरीके से खबर सामने निकलने के बाद मोदी शाह के पसीने छूटे हुए हैं और किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चुनाव में महा घोटाला, भाजपाई मंत्री की गाड़ी में भयंकर चीज बरामद हुई, जिसके बाद प्रचार रद्द और गाड़ी जब्त। जी हां, जिसके बाद टेंशन में मोदी शाह आ गए। प्रचार करते हुए बुरी तरीके से मंत्री जी की गाड़ी फंस गई। मंत्री जी फंस गए हैं, जिसके बाद चुनाव प्रचार का तमाम भयंकर चीज गाड़ी के अंदर जब बरामद किए गए, जब मिले और उसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मी तब बढ़ गई जब एक नया मोड़ और नया विवाद खड़ा हो गया, जब बीजेपी के मंत्री और जाले विधानसभा के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा के नाम से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली, जिसमें से भारी मात्रा में चुनावी प्रचार सामग्री बरामद हुई है और ऐसी सामग्री बरामद हुई है कि जिसके बाद मंत्री जी के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो गया है। सबसे पहले दोस्तों आप पूरी की पूरी वीडियो को देखिए, समझिए, फिर मैं आगे बताऊंगी कि हुआ क्या था। अभी एक स्कॉर्पियो यानी कि घड़ी बैग यानी कि जीवेश जी के लिफाफा से भरा हुआ जा रहा है। तो हम आगे गाड़ी को रोके हैं तो हम पाए कि देख रहे हैं और ये घड़ी पूरा स्कॉर्पियो भरा हुआ है और ये स्कॉर्पियो का नंबर भी देख सकते हैं, ये नंबर है। और इस तरीके से जो भ्रष्टाचारी देखिए वीडियो विधायक हैं जाले विधानसभा के, कह सकते हैं कि किस तरह का इनकी नीति है, रवैया है। इस तरह का भ्रष्टाचार हमें नहीं लग रहा है कि पूरे बिहार में, क्या पूरे भारत में इस तरह के ये दावा चोर जो है ना, ये दावा का जो गलत पैसा का इसको मिसयूज कर रहा है ये लोग और जनता को खरीदने के लिए इस तरह की व्यापार बना दिया है। जो लोकतंत्र है, जो यानी कि लोग निस्वार्थ भाव से अपने मनपसंद के नेता को चुनते हैं, लेकिन ये लोग चुनाव को यानी कि चुनाव आयोग को ये लोग गोदी आयोग बना दिए हैं और अपने मन से लोग काम करें। जैसे देख सकते हैं कि क्या इस तरह का आप सब जरूर इसको शेयर करिए और आप लोग जरूर अपना राय दीजिए कि क्या इस तरह के भ्रष्टाचारी विधायक को जाले में रहने दिया जाए। निश्चित तौर पे भी जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्टाचारी और यहाँ जो दवा चोरी करता है, करोड़ों रुपया रखा हुआ है इसके अंदर, देखिए। लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश आप ये देख सकते हैं, पूरा स्कॉर्पियो खड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे आप लोग अपना राय दे और जरूर इसको शेयर करें और ये इस तरह का रवैया ये पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में फैलना चाहिए और इस पर जो उचित से उचित कार्रवाई हो, जल्द से जल्द हो। और इस तरह देख सकते हैं झंडा लगा करके घूम रहे हैं। दोस्तों इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मस्का बाजार के पास धनकौल जाने वाली सड़क पर स्थानीय लोगों ने गाड़ी को रोका। गाड़ी में भारी संख्या में बीजेपी चिन्ह वाली घड़ियां, पैम्पलेट और अन्य प्रचार सामग्री मिली। आरोप था कि इन गाड़ियों और प्रचार सामग्री को मतदाताओं में बांटकर चुनाव हलचल मचा दिए कि किस तरीके से रिश्वत देने का काम किया जा रहा है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ये हर चुनाव में करते हैं।
आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में जब मुफ्त में राशन दिया जा रहा था तो उस बैग में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी हुई थी। अब देखिए कि जो घड़ी दी जा रही है, बांटा जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है यानी कमल छाप है, उसमें प्रत्याशी जीवेश मिश्रा की तस्वीर है। जो बैग बांटे जा रहे हैं उसमें भी फोटोग्राफ है, उसका रंग जो है उसे भगवा रखा गया है, सैफरन रखा गया है और उसमें भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, जीवेश मिश्रा की तस्वीर लगी हुई है। दरअसल जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है उसके बाद से इस तरह की चीजें बांटना आचार संहिता के खिलाफ है, चुनावी नियम कानूनों के खिलाफ है, जो हर मर्तबा भारतीय जनता पार्टी करती हुई हर जगह पर नजर आती है। लेकिन इस बार बिहार में दरभंगा जिले के इस क्षेत्र में क्या हुआ कि कांग्रेस नेता ने और लोकल जो आम पब्लिक है उन्होंने इस गाड़ी को पकड़ लिया है। अब देखिए बिहार का नंबर प्लेट लगा करके इस गाड़ी में भर भर के भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो कमल छाप है, जो नजर आती है, जो तस्वीरें हैं, ऐसे लगा करके लोगों में बांटा जा रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। अब गाड़ी से बरामद हुई प्रचार सामग्री, जिसके बाद कांग्रेस के वहां के जो प्रत्याशी है ऋषि मिश्रा मौके पर पहुंचते हैं और खुद गाड़ी की जांच वो कराते हैं और उन्होंने ये खुलकर के आरोप लगाया कि इन गाड़ियों और प्रचार सामग्री को मतदाताओं में बांटकर चुनाव को मैनिपुलेट करने, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उनकी इस शिकायत के बाद जाहिर सी बात है जिला पुलिस मौके पर पहुंचती है और भयंकर चीज जब्त कर थाने ले जाती है। अब पुलिस ने बरामद सामग्री की जांच शुरू कर दी है। अब आरोप ये है जो आरोप उन पर लगाया गया कि इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश, चुनाव आचार संहिता, जो चुनावी आचार संहिता है उसका ये उल्लंघन है। इस तरीके का प्रचार करना मतलब कैश, आपको पता है हर नेता लगभग बांटते ही है, इस तरीके से कैश बांटना, इस तरीके का सामान देना जिसमें किसी भी पार्टी का चिन्ह जो है वो शामिल हो, जिसमें ऐसे कि अभी यहाँ पर कमल छाप शामिल है, सैफरन रंग का घड़ी है, सैफरन रंग का हमने देखा कि अब देख सकते हैं कि बैग है और उसमें तस्वीरें लगी हुई है, चिन्ह लगा हुआ है, प्रदेश के नेताओं की तस्वीर है, जीवेश मिश्रा की तस्वीर है। ये सरासर आम पब्लिक को मैनिपुलेट करने, उनके दिमाग में घुसने की कोशिश है, जो आचार संहिता एक बार लागू हो जाने के बाद कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। अब प्रचार कीजिए लेकिन इस तरीके की चीजें दे करके सीधा मतलब वोट बैंक को प्रभावित करना, ये दरअसल सही नहीं है, कानूनों के खिलाफ है, मतलब जो चुनावी देखिए वीडियो उसके खिलाफ। अब जीवेश मिश्रा के पास जब ये खबर पहुंचती है तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी और बिहार सरकार के फिलहाल मंत्री भी है जीवेश मिश्रा ने इन तमाम आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि गाड़ी में जो सामग्री मिली है वो पूरी तरह से लाइसेंस प्राप्त है, बिल के साथ हमने खरीदा था और बहुत पहले खरीदा था, अब की खरीदी गई चीज ये नहीं। उनका कहना है कि कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन जनता को कमजोर, मतलब वो जनता के बीच कमजोर हो गए, उनका जो गठबंधन है वो कमजोर हो गया है और इसलिए वो ओछी हथकंडे अपना रहे हैं। गाड़ी जब्त कर जांच में जुटी पुलिस। चुनाव के आखिरी दौरे में ऐसे आरोप और विवाद जो है वो अक्सर आम है और ये आप देखेंगे कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां ही पकड़ी जाती हैं और इसका असर मतदाताओं में वाकई दोस्तों बड़ा असर पड़ता है। इस तरीके चीजें बांटना जो है ये जनता पब्लिक के मन में असर डालता है। अब जाहिर सी बात है जाले विधानसभा में ये घटना राजनीतिक माहौल को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गाड़ी रोकने और जांच कराने का कदम सही था क्योंकि ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि चुनाव में कानून और नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल गाड़ी से बरामद हुई सामग्री को जब्त कर लिया है, गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और इन तमाम चीजों की फिलहाल जांच हो रही है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है वो फेयर तो नहीं, ये खुलकर के हमने हर चुनाव में देखा है। आपको जैसे मैंने उदाहरण में बताया कि उत्तर प्रदेश में जब फ्री का राशन बांटा जा रहा था, तब कोविड का दौर था, उस समय भी हलचल मचा दिए कि किस तरीके से रिश्वत देने का काम किया जा रहा है, इस्तेमाल किया गया था। जिस बैग में डाल करके, थैले में डाल करके
जिस थैली का इस्तेमाल हो रहा था राशन का सामान बांटने में, उस थैली में भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और साथ में कमल छाप और पार्टी स्लोगन सब कुछ लिखा हुआ है। और फिर एक बार वही चीज भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी करती हुई नजर आ रही है। और ये करते हुए बीजेपी मंत्री, नीतीश कैबिनेट के मंत्री, भाजपा के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा जो है वो दरभंगा जिले में रंगे हाथ पकड़े गए, उनकी गाड़ी पकड़ी गई। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या चुनाव से पहले आम पब्लिक को इस तरीके से मैनिपुलेट करना, क्या आपको लगता है विपक्ष नहीं कर सकता? क्या तेजस्वी अपनी तस्वीर के साथ, अपने पिताजी के तस्वीर के साथ, राहुल की तस्वीर के साथ टी शर्ट नहीं बांट सकते युवाओं के बीच, मोबाइल फोन नहीं बांट सकते युवाओं के बीच? लेकिन ऐसा करना चुनावी नियम और कायदे के खिलाफ है। इसीलिए विपक्ष नहीं कर रहा, लेकिन सत्ता पक्ष कर रहा है। और इसलिए कर रहा है क्योंकि पता है कि चुनाव आयोग पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सांठगांठ है दोनों के बीच। इस विषय पर, इस वीडियो पर, इस वायरल तस्वीरों पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा नजर आती है। और इस तमाम खबरों को तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भरी हुई है जो है प्रचार सामग्री से, जिसमें घड़ी है और भी अन्य सामान है जो लिफाफे के नाम से लोग वीडियो के अंदर बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब जनता को देकर उनको वोट से लेकर प्रभावित किया जा रहा है, जिसमें कुछ उदाहरण उत्तर प्रदेश के भी दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब राशन बांटा जा रहा था तो वहां पर एक थैला चलाया जा रहा, कैरी बैग चलाया जा रहा था, मोदी और योगी जी का फोटो छपा हुआ था। ये आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन है जो बिहार के अंदर चल रहा है दोस्तों, लेकिन ये खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है। अब इस चीज को लेकर अगर राहुल गांधी सवाल खड़े करेंगे तो फिर चुनाव आयोग कहेगा कि भाई हलफनामा दो, हलफनामा चाहिए, फिर हम उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हलफनामा दो कि स्कॉर्पियो के अंदर ऐसी सामग्री पाई गई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि साफ तौर पर इस तरीके की वीडियोस बिहार के अंदर से आना शुरू हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।